नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। उल्लासनगर में लगातार धोखाधड़ी इमारतों का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा होने लगा है, जहां इस मुद्दे का समाधान निकलने की बात तो होती है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए ही बात होती है। इसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं इस मुद्दे पर कई नेताओं को राजनीति करते हुए भी देखा गया है, लेकिन यह मुद्दा हल होने का अभी तक नाम नहीं ले रहा है। वहीं जब इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया तो उल्लासनगर शहर में विभिन्न नेताओं ने होड़ लग गई और बात यह भी थी कि यह फैसला, ये कार्य उनके प्रयासों से हुआ है। वहीं देखा जाए तो यह तक सच है कि शहर के दिग्गज नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया तो जरूर था, लेकिन हल निकलने में असमर्थ थे। एनसीपी के पूर्व विधायक स्वर्गीय ज्योति कालानी की अहम भूमिका रही है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। धोखाधड़ी इमारतों के मुद्दे पर अक्सर ही विधान भवन में शहर के लिए ज्योति कालानी ने हर बार आवाज उठाई है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है एनसीपी के कमलेश निकम का। आज उल्लासनगर शहर के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की जो है बात सामने आई है, जब मुख्यमंत्री जी ने जो है विधानसभा में जो कि उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उल्लासनगर शहर की जो कि धोखाधड़ी की इमारतें हैं उनके विषय को लेकर कहीं ना कहीं राहत की बात की गई। तो उसमें जब ये राहत की बात सामने आई, जब ये घोषणा उन्होंने की, तो उसके बाद शहर में जो है एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो है कहीं ना कहीं इस श्रेय के होड़ में नजर आने लगी। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शहर में कई पार्टियों द्वारा, कई नेताओं द्वारा रखी गई। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी चर्चा जो है देखने को मिल रही है कि शहर में जो कि धोखाधड़ी की इमारतों का जो कि लंबे समय से एक जद्दोजहद की जा रही थी, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात अगर हम ये कहेंगे कि सभी पार्टियां, सभी जो है नेता शहर के इस समस्या को लेकर जो है एकजुट नजर आ रहे थे। भले ही उनकी राय अलग अलग होगी, उनके कार्य अलग होंगे, लेकिन जो है कार्य इस समस्या को हल करने के लिए सभी कर रहे थे। और जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ निकम जी है कि इस निर्णय के बाद जो है किस तरीके से इनका जो है सोचना है, किस तरीके से जो है राय है, क्योंकि स्वर्गीय ज्योति कालानी जी ने भी जो है काफी प्रयास किए थे शहर में धोखाधड़ी की इमारतों को कहीं ना कहीं राहत देने के लिए, और जो कि लोग बेघर हुए हैं उनको जो है फिर से बसाने के लिए। तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो निर्णय आया है इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब शिवसेना थी तो आप सत्ता में उनके साथ थे, लेकिन अब जो है गठ जब बन चुका है शिवसेना का 2 यानी कि शिंदे गठ, अब जो है आप विरोधी पक्ष में हैं यानी कि राष्ट्रवादी की तरफ से, तो क्या इस निर्णय को देखते हैं, किस तरीके से निर्णय को देखते हैं? देखिए, राजनीतिक भूमिका पक्ष पार्टी अलग अलग होगी, राजनीतिक भूमिका भी अलग होगी, राजनीतिक विचारधाराएं भी अलग होगी। पर ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा स्वर्गीय ज्योति कालानी जी तत्कालीन आमदार थे जब, तो पहले ऐसे शहर के आमदार जो अधिवेशन में चिल्लाती रही, चीखती रही, आदरणीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री से गुहार लगाती रही कि अरे मेरे शहर को बचाओ, मेरे शहर की बिल्डिंगें गिर रही है, उसमें बच्चे मर रहे हैं, उसमें नागरिक मर रहे हैं, दब दब के मरते जा रहे हैं, ये मेरे शहर को बचाओ। ऐसी गुहार जब ज्योति कालानी ने लगाई, तब जाकर महाविकास आघाड़ी की सरकार और तत्कालीन सरकार, तब के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, और यहाँ की जो उल्लासनगर की महापौर पंचम कालानी जी थे, आमदार ज्योति कालानी जी थी और महापौर पंचम कालानी जी थी। एक तरफ महापौर पंचम कालानी जी ने एक प्रस्ताव लाकर महासभा के अंदर वो प्रस्ताव राज्य की सरकार को भेजा कि जल्द से जल्द कोई निर्णय आना चाहिए शहरवासियों के लिए, और दूसरी तरफ ज्योति कालानी चीखती रही, चिल्लाती रही और मुख्यमंत्री साहब से गुहार लगाती रही कि मेरे ये शहर को बचाओ, ये शहर नहीं तो शहर चले जाएगा। ये शहर से लोग प्लान करते चले गए, कोई अंबरनाथ की तरफ निकल गया, कोई कल्याण की तरफ निकल गया, कोई डोंबिवली की तरफ निकल गया। वो आज ज्योति कालानी जी हमारे बीच में नहीं है, पर सचमुच मैं चाहूंगा कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो निर्णय दिया है, वो निर्णय का हम स्वागत करते हैं, और स्वागत करते हुए मैं कालानी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और उनको अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं कि ऐसा पहला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य ने, जो आज उल्लासनगर को सबसे ज्यादा आज कहां पर भी शहरवासियों को दिलासा मिला होगा,
और ज्योति कलानी की आत्मा को आज शांति पहुंची होगी, तो आज के दिन पहुंची होगी, क्योंकि आज बहुत निर्णायक दिन था जिसमें ऐतिहासिक फैसला किया। जिस ज्योति कलानी जी ने अधिवेशन में चिल्लाती रही, चीखती रही, आप लोगों से निवेदन करती रही, मुख्यमंत्री के पास अपने झोले फैला दिए कि मेरे शहर को बचाओ। आज वो ज्योति कलानी जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आत्मा को आज सही मायने में शांति पहुंचेगी कि मेरे शहर वासियों को बहुत बड़ी राहत मिली है, मेरे शहर के नागरिकों को अपना पक्का मकान, अपने पक्के घर मिले हैं। और वो और एक उनकी मांग थी ज्योति कलानी जी की कि शहर के ये निर्णय तो आएगा, मुख्यमंत्री ये आदेश तो कर देंगे, पर उनकी एक मांग थी कि जिसकी टैक्स पावती होगी, जिस बिल्डिंग के अंदर टैक्स पावती होगी, उस टैक्स पावती धारकों को उस बिल्डिंग के मालिकाना हक मिलना चाहिए, जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए। वो भी आज मुख्यमंत्री महोदय जी ने आज उसकी घोषणा कर दी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और यहाँ के खासदार श्रीकांत शिंदे साहब को कलानी परिवार की तरफ से मैं उनके स्वागत करना चाहता हूँ ये निर्णय का, और मैं उनको बधाइयाँ भी दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा ऐतिहासिक निर्णय लिया और हमारे शहर को बचाया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो कि राहत मिली है शहर को, ये वाकई में जो है एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा निर्णय हमारे शहर के लिए। लेकिन इंसाफ जो हमारे शहर में है, तो कहीं ना कहीं ये इंसाफ एक अधूरा सा नजर आता है। वो ये कि जिन लोगों ने इस दुर्घटनाओं के दौरान अपनी जानें गंवाई, जब पालक मंत्री हुआ करते थे एकनाथ शिंदे जी, तो उन्होंने घोषणा की थी कि जिनकी जाने गई है जो उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा 5 लाख का, उन्होंने ऐलान भी किया था। लेकिन कुछ कारणवश जो है वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो जब इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, तो उन लोगों के लिए उन्होंने विचार कहीं ना कहीं नहीं किया, या फिर उनके लिए कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि उन्हें जो है राहत दी जाए, जिन्होंने अपना घर गंवाया है, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है, जिन्होंने अपने घर के सदस्य को गंवाया है। क्योंकि ये राहत तो उन लोगों को मिलेगी जो कि बच चुके हैं इन घटनाओं से, लेकिन जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है, घर गंवाए हैं, उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मामला जो है गौर करने वाला है। क्योंकि जब विरोध में थी बीजेपी, तो इसी 5 लाख के मुद्दे को लेकर, मुआवजे को लेकर हमेशा जो है एग्रेसिव रही, उन पे ओवरवार करती रही, और अब जो है कहीं ना कहीं इसी फैसले की बात की जा रही, लेकिन जो लोगों ने जानें गंवाई उनके लिए कोई नहीं कुछ कह रहा। देखिए, मैं खासदार साहब को बहुत करीब से जानता हूं, और क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार में हम साथी मिलकर काम करते रहे, जो वो शब्द देते हैं खासदार साहब वो पूरा करते हैं। और अब उनके पिताजी इस महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कल तक मुझे लगता है कि हमने गुहार उनसे भी लगाई है कि जो मृत्युमुखी पड़े उनको मुआवजा राज्य की सरकार जल्द से जल्द देना चाहिए, और उन्होंने जो शब्द बोला है वो पूरा करेंगे। खासदार साहब के ऊपर हमारा भरोसा भी है, शहरवासियों का भी भरोसा है, और मैं अपने कलानी परिवार की तरफ से उनसे मांग भी करूंगा कि वो ये मुआवजा जल्द से जल्द दे, और जो लोग मृत्युमुखी पड़े उनके परिवार को राहत मिलेगी। और आपने ये काम किया तो शहरवासी फिर एक बार तहे दिल से आपका खासदार साहब आपका धन्यवाद कहेंगे। जिस तरीके से आज फैसला हुआ, जिस फैसले का हम स्वागत करते हैं, और मुआवजा मिल गया जो मृत्युमुखी परिवार को, तो बहुत बड़ी राहत इस उल्लासनगर शहर को मिलेगी। निकम जी, एक यहाँ पर मैं बात जो है स्पष्ट करना चाहूंगा। जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ महाराष्ट्र में, सरकार नहीं बनी, बीजेपी जो है शिवसेना गुट यानी कि शिंदे गट के सामने आई, तो अटकलियां ये भी शहर में चली। वैसे ये सवाल तो मेरे को ओमी कलानी जी से करना चाहिए था या पंचम कलानी जी से करना चाहिए था, लेकिन जो अटकलियां शहर में चल रही है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी जो कि उल्लासनगर में कलानी परिवार नेतृत्व कर रहा है, तो शिंदे गट के साथ जो है न्योता है जुड़ने का, आने वाले चुनाव में जो है उनके साथ नजर आ सकते हैं। और जिस तरीके से ये जो फैसला आया है, इस फैसले का तो सभी लोग स्वागत करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई स्वागत करे और कोई जो है इसका विरोध करे। लेकिन क्या ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जो है जुड़ाव एक शिंदे गट के साथ नजर आ रहा है? देखिए, शिंदे परिवार और कलानी परिवार के बहुत करीबी संबंध रहे। शिंदे परिवार से आदरणीय ओमी कलानी जी के संबंध पूरे महाराष्ट्र में देखे। जब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का महापौर को हराना था, यही परिवार के पालक मंत्री आदरणीय शिंदे साहब, ओमी कलानी जी, अनंत प्रांते जी, जितेंद्र आव्हाड जी ने स्ट्रेटेजी बनाई और परफेक्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। उनका भारतीय जनता पार्टी का महापौर को गिराकर शिवसेना का महापौर वहां पर बिठाया गया, उप महापौर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बिठाया गया, स्टैंडिंग चेयरमैन जो है वो शिवसेना की तरफ रखा हमने। हमारा सिर्फ एक ही धैर्य था, उस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है हमें, और उस विषय को लेकर एकनाथ शिंदे साहब और ओमी कलानी जी की बहुत ही नजदीकी बढ़ी। और किसी ने कहता होगा कि वो न्योता दे रहे हैं,
पार्टी है, पार्टी का काम है न्योता देना। कोई भी अपनी अपनी पार्टी बढ़ाना चाहता है, निर्णय तो ओमी कलानी जी लेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि पाउस करना। लेकिन जिस तरीके से फैसला आया, अब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि एक बहुत ही बड़ा फैसला आया, शहर को राहत मिली है, लेकिन हर कोई जो है इसको श्रेय लेने के लिए दौड़ रहा है। हर पार्टी, हर नेता जो है ये कह रहा है कि हमारे प्रयास रहे, हमारे प्रयास है। तो आखिरकार इस बड़े निर्णय में यहाँ पर भी राजनीति क्यों? देखिए, कलानी परिवार को क्रेडिट नहीं लेना है, ना मेरी पक्ष और मेरी पार्टी को क्रेडिट लेना है। हमको क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं है। क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, यहाँ शहर के आमदार को चाहिए, उनको क्रेडिट लेने दो, उनको चेहरे लेने दो। पर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब इस शहर में 855 जैसे मुद्दों पर जब ये शहर में आया, जब बिल्डिंग तोड़ने का अध्यादेश हाई कोर्ट ने दे दिया और कल से बिल्डिंगें तोड़ने जानी है, तब उल्लासनगर का शिल्पकार पप्पू कलानी सड़कों पर दौड़ पड़ा, कलानी परिवार दौड़ पड़ा। और यही मायने में शहर 2 मिनट पाउस ही करना उसको, पाउस। क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं। क्रेडिट जिनको लेना है वो ले सकते हैं। आज क्रेडिट आमदार को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट चाहिए। ढोल ताशे बजाकर शहर के आमदार का स्वागत कर रहे हैं। मुझे आज बताने में बहुत दुर्भाग्य हो रहा है, जो ढोल ताशे बजा रहे हैं, जो पेड़े खिला रहे हैं। जब बिल्डिंगें गिर रही थी, जब बिल्डिंगों के अंदर मृत्युमुखी पड़ रहे थे, बच्चे कूच कूच कर मर रहे थे, तब आमदार कहाँ गए थे? 3 साल आमदार अपने रिसोर्ट में आराम कर रहे थे। यही नहीं, मैं आज बताना चाहता हूं, हमें कलानी परिवार को क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं, शहर की कोई जरूरत नहीं है। 855 बिल्डिंगों के इमारतों का मसला जब उल्लासनगर शहर में आया, तब पप्पू कलानी, उल्लासनगर का शिल्पकार पप्पू कलानी सड़कों पर दौड़ पड़ा, ट्रेनें रोकी, पत्थर फेंक कीजिए, उल्लासनगर शहर को बंद करवाया। अकेला पप्पू कलानी ने एक ही कि मेरे परिवार को नहीं, मुझे शहर बचाना है, शहर के परिवार समझकर अपने शहर के लिए भाग पड़ा, दौड़ पड़ा। आदरणीय पप्पू कलानी जी ने ऐतिहासिक तौर पर पहली बार राज्य की सरकार, तत्कालीन राज्य की कांग्रेस की सरकार से पहली बार ऐसा अध्यादेश पास करवाया कि पूरे हिंदुस्तान में एक नए कानून के तहत पर उल्लासनगर को बहुत बड़ी राहत दिलाई। वो पप्पू कलानी आज हमारे बीच में, ओमी कलानी बीच में, पंचम कलानी। हमको कोई चेहरे का लेना नहीं चाहिए, हमें शहर बचाना है। ये शहर के लोगों को मदद होनी चाहिए, ये शहर बचना चाहिए, ये शहर के लोग प्लान नहीं करने चाहिए, शहर के लोग बाहर स्थानांतरित नहीं होने चाहिए। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए जो ढोल ताशे बजा रहे, जो पेड़े खिला रहे, जो क्रेडिट लेना चाहता है। मैं छोटी सी बात कहूं कि इस अधिवेशन के अंदर अमरावती के गांव का एक आमदार 3000 लोगों को पानी नहीं आ रहा है तो अधिवेशन में चिल्लाता है, पर हमारे शहर का आमदार चुप बैठा हुआ है। धोखादायक इमारतों को लेकर कोई प्रश्न नहीं पूछता है, कुछ बात नहीं करता है, किसी मसले को लेकर बात नहीं करता है। मैं बात कहूं कि जब ज्योति कलानी आमदार थी, उन्होंने जो बात कही थी उसके ऊपर एक समिति गठित की गई। उस समिति का आज अहवाल आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने देखा और वो उनके लड़के आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी इस लोकसभा क्षेत्र में, उल्लासनगर में उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है, खासदार जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने निर्णय दिया, किसी आमदार ने कोई चिल्लाया नहीं, आपके आमदार ने सब अपने अपने मौज में लगे पड़े थे। इस शहर को बर्बाद होने दो, ये शहर को यहाँ से, ये शहर उखड़ जाए, बस जाए, इनको कोई लेना देना नहीं था। हमारे शहर का आमदार मौज मस्ती कर रहा था कुमार रिसोर्ट के अंदर, अकेला ज्योति कलानी के रूप में, पंचम कलानी के रूप में, पप्पू कलानी के रूप में लोग काम कर रहे थे। कोई क्रेडिट हमें नहीं चाहिए, क्रेडिट कुमार इलानी जी को लेने दीजिए, क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को लेने दीजिए। हमारा एक ही मकसद है कि हमारा शहर बचना चाहिए, शहर के नागरिक बचने चाहिए, शहर के लोग जो स्थानांतरित होने चाहिए, स्थानांतरित हो रहे थे वो बचने चाहिए। हमारे शहर की इकोनॉमिकली आर्थिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए हमारा एक ही मकसद है कि अब कहीं राजनेता, उल्लासनगर के जो नेतागण हैं, जो आमदार के आजू बाजू जो टोली घूमती है, कहा वो रीडेवलपमेंट के नाम पर लोगों को फिर लूट खसोट तो नहीं करेंगे। लोगों ने भी, उल्लासनगर के नागरिकों से मेरी अपील है कि सतर्क हो जाइए। आपकी टैक्स पावती है तो आपका मालकाना हक होगा। कोई भी बिल्डर, कोई भी वहां भी आपसे जबरदस्ती करेंगे तो याद रखना, इस शहर में कलानी है, कलानी आपकी मदद के लिए, गुहार मदद के लिए आपके साथ में आकर खड़े रहेंगे और आपके पक्के मकान और आपके घर दिलाने के लिए 100% गारंटी के साथ में कोई ब्लैकमेलर नहीं करेगा, कोई यहाँ पर भूमाफियाओं को नहीं चलेगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
खैर शहर के लिए एक बहुत ही बड़ी और आज राहत की जो बात सामने आई है, अब देखना यह है कि आने वाले समय में इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसे बयान आ चुके हैं, लेकिन अब जो है लोगों को राहत है कि ये बयान के बाद जिस तरीके से जो कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो शहर के लोगों को वाकई में ही राहत मिल पाएगी। और आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि जो मुआवजे की बात की गई थी, जिन्होंने अपने घर गंवाए हैं, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है, उनके लिए किस तरीके का इंसाफ सामने आता है। तो ये थी हमारी आज की खबर। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए HN न्यूज।